अध्याय 6 बॉलरूम 2 भाग 2। जिस तरह से मेरे पिता ने मुझे देखा, उनके दांत भींचे हुए और उनकी आंखें खुली हुई, कोई भी देख सकता था कि वो गुस्से से लाल थे। एक शूरवीर वो होता है जो अपने स्वामी के लिए अपना जीवन त्याग देता है। मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है कि जब तुम्हारे स्वामी का जीवन खतरे में हो तो वो तुम्हारी पहली प्राथमिकता होना चाहिए। क्या तुम ये भूल गए? नहीं पिताजी, मुझे याद है। सच कहूं तो मेरे पिता ने मेरे प्रशिक्षण के दौरान इस पर बार बार जोर दिया था। मैं ये दावा नहीं कर सकता था कि मैं भूल गया था। ये जानने के बावजूद क्या तुम अभी भी स्नेह को प्राथमिकता देते हो? मैं समझता हूं कि लेडी रीना खतरे में थी, लेकिन हिज हाइनेस बुरी तरह से घायल थे। फिर भी तुमने मुश्किल से खुद को हिला पाने की स्थिति में भावनाओं के आधार पर कार्रवाई करना चुना। ये सिर्फ गुस्सा निकालने की बात नहीं थी। मेरे पिता के शब्दों में गहरी भावनाएं थीं। ये जानते हुए मेरे पास कोई बहाना नहीं था। एक पल रुकिए, ड्यूक एडोज। अप्रत्याशित रूप से ये युवराज थे जिन्होंने मेरे पिता की प्रतीत होने वाली अंतहीन फटकार में बाधा डाली। मैं ड्यूक की चिंताओं को समझता हूँ, हालांकि वो अभी भी केवल एक महत्वाकांक्षी शूरवीर हैं। उन्होंने अभी तक शूरवीर की शपथ नहीं ली है। ये सच है, और कोई ऐसा व्यक्ति जो संकट के क्षण में निस्वार्थ भाव से एक दोस्त के लिए काम करता है, मुझे वो सराहनीय लगता है। फिर भी ये एक पारिवारिक मामला है। फिर भी धन्यवाद योर हाइनेस। मेरे पिता ने धीरे धीरे अपना सिर झुकाया और मैंने उनका अनुसरण किया। कोई भी बहाना हो, एक शूरवीर परिवार के उत्तराधिकारी और एक महत्वाकांक्षी शूरवीर के रूप में मेरे कार्य अक्षम्य थे। सबसे बुरे स्थिति में इसे राजद्रोह माना जा सकता था। फिर भी राजकुमार के निष्पक्ष निर्णय से पता चला कि वो मामले को चुपचाप समाप्त कर देंगे। उस क्षण हमारे परिवार ने स्पष्ट रूप से युवराज का पक्ष जीत लिया था। बहुत अच्छा ड्यूक एडोज, मेरी एक विनती है। बेशक योर हाइनेस, मेरी शक्ति के भीतर कुछ भी। क्या मैं कुछ देर के लिए आपके बेटे से अकेले में बात कर सकता हूँ? राजकुमार के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। लियोन एजिस एस्ट्रेया, एस्ट्रेया साम्राज्य के सिंहासन के पहले दावेदार युवराज। वह किस तरह का व्यक्ति था? शी हील्स द वुंडेड वर्ल्ड के विश्व दृष्टि में उन्हें इतिहास का सबसे बड़ा प्रतिभाशाली बताया गया था। उनकी शक्ति, बुद्धि और जादुई क्षमता अतुलनीय थी। अपने जन्मजात करिश्मे के साथ वो अगले सम्राट बनने के लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवार थे। हालांकि उनकी प्रतिभा में एक खामी थी, वो बहुत परिपूर्ण थे। उनकी प्रतिभा के कारण उनके लिए साधारण लोगों को समझना मुश्किल हो गया था, और समय के साथ वो हर चीज से ऊब गए, खुद को अलग कर लिया। हालांकि उन्होंने एक दोस्ताना व्यवहार बनाए रखा, लेकिन उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों के खिलाफ भी दीवारें खड़ी कर ली थीं। ये नायिका थी जिसने अंततः उन्हें बदल दिया। माना जाए तो सेटिंग अनुमानित थी और कहानी एक परिचित क्लिच पैटर्न का पालन करती थी। युवा मास्टर इके, आप 14 साल के हैं, मेरी ही उम्र के। क्या मैं अनौपचारिक रूप से बात कर सकता हूँ? ये पूरी तरह से अप्रत्याशित था। बेशक योर हाइनेस। यह आदमी, जिसने ज्यादातर लोगों में थोड़ी दिलचस्पी दिखाई, अब मुझसे बात करने के लिए कह रहा था। इके, बेझिझक आराम से बात करो। दूसरों के सामने मुश्किल हो सकता है, लेकिन जब हम दोनों अकेले हों तो मैं चाहूंगा कि तुम सहज रहो। राजकुमार की मुस्कान में गुप्त उद्देश्य का संकेत था। जैसा आपकी इच्छा योर हाइनेस। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया। हाँ इके, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे दोस्त बनो। माफ कीजिए, एक पल के लिए मेरे विचार जम गए। मूल कार्य में इके और राजकुमार का कोई संबंध नहीं था। दोस्ती या स्वामी शूरवीर गतिशीलता का कोई उल्लेख नहीं था। इके केवल रीना के चरित्र को उजागर करने का एक उपकरण था। तो राजकुमार मुझसे इस तरह क्यों बात कर रहा था? आपका क्या मतलब है योर हाइनेस? ठीक वैसा ही जैसा मैंने कहा। मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। स्पष्ट रूप से कहूँ तो ये एक अनुरोध है, आदेश नहीं। मैं अपने नाम पर कसम खाता हूँ कि अगर तुम मना करते हो तो कुछ नहीं होगा। मुझे क्या जवाब देना चाहिए? राजकुमार के शब्दों में कितनी सच्चाई थी। ये एक ऐसी स्थिति थी जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था। क्या मेरे इरादे को समझना मुश्किल है? सीधे शब्दों में कहूँ तो मैं तुम्हें अपने पक्ष में चाहता हूँ। राजकुमार थोड़ा मुस्कुराया और जारी रखा। मेरे पास असाधारण प्रतिभा है, मेरे किसी भी भाई से ज्यादा। मुझे विश्वास है कि भविष्य में साम्राज्य का नेतृत्व करना सबसे अच्छा होगा। हालांकि केवल प्रतिभा ही पर्याप्त नहीं है। कुलीनों के अपने एजेंडे होते हैं और उनका समर्थन अलग अलग होता है। आज की घटना के बाद मेरा गुट एक अनिश्चित स्थिति में है। उसने जो कुछ भी कहा वो सच था।
फिर भी वर्तमान युवराज लियोन एजिस एस्ट्रेया थे। उनकी जबरदस्त प्रतिभा निर्विवाद थी। बेशक युवराज के रूप में मेरी स्थिति अपरिवर्तित है। ये घटना मेरी स्थिति को कमजोर करने के लिए पर्याप्त नहीं है, लेकिन अगर अधिकांश कुलीन मेरे भाइयों का समर्थन करना जारी रखते हैं तो मुझे मेरे खिताब से वंचित किया जा सकता है। एक शासक की भूमिका केवल व्यक्तिगत प्रतिभा के बारे में नहीं होती है। तो आप ऐसे सहयोगी ढूंढ रहे हैं जिन पर आप भरोसा कर सकें। जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया था, जो लोग अपने दोस्तों के लिए काम करते हैं वे अधिक भरोसेमंद होते हैं। यदि तुम मेरे दोस्त बन जाते हो और भविष्य में मेरे शूरवीर, तो मेरा मानना है कि तुम किसी और की तुलना में अधिक विश्वसनीय सहयोगी साबित होगे। सच कहूं तो मुझे थोड़ा अपमानित महसूस हुआ। राजकुमार को दोस्त नहीं चाहिए था, वो एक ऐसा सहयोगी चाहता था जो उसके लिए बलिदान दे। अंततः वह अपने गुट को मजबूत करने के तरीके ढूंढ रहा था। इस क्षण मुझे कुछ एहसास हुआ। शायद खुद को अलग करने से पहले वो हमेशा से ऐसा ही रहा होगा, क्योंकि मुस्कुराते हुए भी उसकी आंखें ठंडी थीं। मुझे माफ कीजिए, लेकिन मुझे सोचने के लिए समय चाहिए। मैं समझता हूँ, मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगा। जब मैंने झुककर जवाब दिया तो राजकुमार शालीनता से पीछे हट गया, जैसे कि उसने मेरी हिचकिचाहट का अनुमान लगा लिया हो। ऐसा लग रहा था कि उसका अनुरोध वास्तव में कोई आदेश नहीं था। एक बार फिर झुकने के बाद मैं कुर्सी से उठा और कमरे से बाहर चला गया। मैंने जो कहा वो मेरा मतलब था कि जो लोग अपने दोस्तों के लिए काम करते हैं उन पर भरोसा करना चाहिए। सच में मैंने ये शब्द तब सुने जब दरवाज़ा मेरे पीछे बंद हो गया, लेकिन मैं बिना जवाब दिए गलियारे से आगे बढ़ता रहा। कहानी जारी रहेगी।